हाय एंड वेलकम बैक 9.10 टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज का है जो इस सेशन पे हम जानेंगे और चैप्टर 9 का ये लास्ट सेशन है एंड आई एम श्योर कि चैप्टर 9 में टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज को समझाने के लिए ये 9.9 तक के सेशंस की ज़रूरत पड़ी क्योंकि यही इसका बैकबोन है इस चैप्टर का। सेशन स्टार्ट ज़रूर करेंगे और ये थोड़ा लॉन्ग भी रहेगा, लेकिन उससे पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। फादर्स एंड सीएस सर्च करने के बाद आप चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियोस मौजूद है, विथ वॉच कर सकते हैं। जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग fathers&cs.blogspot.com पर तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि इसी तरह की चीज़ें आप बहुत आसानी के साथ आप सीख सकें। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ रिकॉल करनी होगी जो जब हमने सेपरेटली सेशन पर डिस्कस किया था कि टेलर पॉलिनोमियल एंड अप्रॉक्सीमेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। तो वहाँ पर हमने एक चीज़ रिकॉल की थी कि फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग से रिलेटेड किसी भी डिसिप्लिन का कोर्स हो जो एआई के अंदर आता हो, उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है कुछ एक्सपोनेंशियल एक्स को ही दे लेते हैं हम, लाइक दिस, ठीक है, और हम इसे एक पॉलिनोमियल फंक्शन से अप्रॉक्सीमेट करना चाह रहे हैं और वो पॉलिनोमियल फंक्शन फॉर एग्जांपल इस तरह से यहाँ से पास हो रहा है, लाइक दिस, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हमने देखा था कि हम किस तरह से इस फंक्शन को, जो कि मैंने पी से रिप्रेजेंट किया हुआ यहाँ पे और ये हमारा मेन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो हम किस तरह से पी को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स की तरफ, ठीक है। और हमने वहाँ पे टेक्निक देखी थी कि टेलर पॉलिनोमियल और अप्रॉक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट क्या करता है कि आहिस्ता आहिस्ता इसके डेरिवेटिव की वैल्यूज को, यानी इस फंक्शन को, ये जो पी फंक्शन है या पॉलिनोमियल है, इसे वो एक्सपेंड करता है और जब ये एक्सपेंड होते रहते हैं तो हर एक डेरिवेटिव के फॉर्म पर ये अपनी वैल्यूज को या अपने शेप को चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डेरिवेटिव में कुछ इसका साइन यू हो जाता है, फिर नेक्स्ट में कुछ यू हो जाता है। इस तरह होते होते एक वक्त ऐसा आएगा कि ये अप्रोक्सीमेटली इस एक्सपोनेंशियल एक्स के बराबर हो जाए, अप्रोक्सीमेटली। और यही मेजर काम होता है मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के अंदर भी, कि हम अपने फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करना चाहते हैं जिस प्रॉब्लम के लिए हम काम कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि इन फ्यूचर जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो वो उसी फंक्शंस के बिहाफ पर एज अ इनपुट वैल्यूज एक्सेप्ट करता है और प्रेडिक्शन कर रहा होता है कि वैल्यूज क्या। ये तो एक बैकग्राउंड हो गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या आता है, यानी ये पहला पॉइंट हो गया जो अभी हमने अंडरस्टैंड किया। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब हमें कोई भी पावर सीरीज दी जाती है, कोई भी पावर सीरीज हो जो हम प्रीवियस सेशन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और हम ये जानना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता कि अगर एक पावर सीरीज है, फॉर एग्जांपल फार्मूला है इसका सिंपल साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह बहुत सारे फंक्शन हैं और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसका पावर सीरीज फॉर्म क्या होगा, ठीक है, यानी इसका नोटेशन ऑफ सम वैल्यूज के फॉर्म पर इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ और इसी नोटेशन को एक्सपेंड करके कैसे लिखा जा सकता है, और मुझे नहीं पता। तो एक टेक्निक हमें टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन सीरीज प्रोवाइड करती है कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक फंक्शन का एक्सपेंडिंग फॉर्म चाहिए होगा तो उसके लिए मैं टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन सीरीज का इस्तेमाल कर सकता हूँ। होपफुली कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज क्या, वो किस तरह से वर्क करती है, वो तो डेफिनेशन हमें समझ में आएगी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि थ्योरम 9.22 को द फॉर्म ऑफ अ कन्वर्जेंट पावर सीरीज, यानी वो फॉर्म जिसमें पावर सीरीज कन्वर्जेंट होती है, कन्वर्ज हो रही होती है। तो जोन करता हूं मैं इसे। इफ f इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पावर सीरीज, यानी f जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पावर सीरीज को और f ऑफ x का फंक्शन है जो कि बराबर है, ये एक सिंपल सीरीज फॉर्म है, पावर सीरीज को लिखने का तरीका है a ऑफ n x माइनस सी होल टू पावर n, ठीक है, ये सिंपल फार्मूला होता है पावर सीरीज। फॉर ऑल x इन एन ओपन इंटरवल i, इसका ओपन इंटरवल i पे ये क्या हो रहा है, ऑल वैल्यूज इसकी ओपन है इस इंटरवल में कंटेनिंग कांस्टेंट वैल्यू c। तो मैं ये कह सकता हूं कि a ऑफ n की जो nth वैल्यू होगी, यानी इस एक्सप्रेशन इक्वेशन की जो मैंने स्टार के साथ लिखा है, जब मैं इसे अंडरस्टैंड कर रहा हूं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x इन ओपन इंटरवल i, तो इसका a ऑफ nth टर्म क्या बनेगा, a ऑफ nth टर्म बनेगा f ऑफ n, यानी f को n टाइम तक आप उसका डेरिवेटिव लें विद कांस्टेंट वैल्यू c और उसको डिवाइड कर दें n के फैक्टोरियल से। तो अगर मैं इस एक्सपेंडिंग फॉर्म, इसे एक्सपेंड करूं इस फॉर्म को, तो ये nth वैल्यू तक है, तो इसका मतलब ये हुआ एक दफा इसकी वैल्यू 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है एंड सो ऑन, क्योंकि nth वैल्यूज पे था। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या कुछ यूं हो जाएगा, कैसे, देखो f ऑफ c यानी फंक्शन पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मैंने अप्लाई की, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी n की वैल्यू 1 हुई, फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर x माइनस c के साथ फिर सेकंड डेरिवेटिव 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि डिवाइड बाई n फैक्टोरियल है, तो 1 का फैक्टोरियल या 0 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। 2 पर यहाँ पे लिखा गया x माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर x माइनस सी का क्यूब होगा एंड सो ऑन की वैल्यू चलती रहेगी और n टर्म हमारा ये हो जाए, ठीक है, f ऑफ c n f ऑफ c f ऑफ n c होल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल एंड सो।
अब ये चीज हमने ये देखी कि एक सीरीज को nth वैल्यूज पे कैसे लिखा जाएगा, और उसी कन्वर्जेंट देखने के लिए यानी उसके एक्सपेंडिंग फॉर्म को देखने के लिए कि किस जगह पर जाकर वो कन्वर्ज हो रहा होगा, उसे हम इस तरह से ओपन करते हैं। अब जब ये फॉर्म हमने देखा तो इस फॉर्म से जो चीज ड्राइव हुई, उस ड्राइव फॉर्म को हम टेलर सीरीज या मैक्लोरन सीरीज कह रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो यहाँ पर हमें प्रॉपर डेफिनेशन मिलती है, डेफिनेशन ऑफ द टेलर एंड मैक्लोरन सीरीज। इफ अ फंक्शन f हैज अ डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर, ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन है f और उसके, ठीक है, उस फंक्शन के तमाम डेरिवेटिव मौजूद हैं एट x इक्वल टू सी, यानी किसी कांस्टेंट वैल्यूज पर जब x की वैल्यू कोई कांस्टेंट होती है तो उसके तमाम डेरिवेटिव मौजूद हैं, इधर जितने भी उसके डेरिवेटिव, ठीक है। सो देन द सीरीज विल बी, उस बिहाफ पर हमारी सीरीज क्या हो सकती है। देखो सेम टेक्निक जो अभी हमने प्रीवियस थ्योरम पे देखा, वहां पर हमने यही देखा था कि किस तरह से मैं कन्वर्जेंस फॉर्म देख सकता हूँ पावर सीरीज की, तो ये सिंपल फॉर्मूला होगा पावर सीरीज का। अब जब ये हर जगह इसके डेरिवेटिव मौजूद है किसी भी कांस्टेंट वैल्यूज पे, तो उसे इस तरह से ओपन किया जा सकता है, ठीक है, एफ ऑफ सी, एफ बार सी, एक्स माइनस सी एंड सो ऑन टिल द वैल्यूज ऑफ। सो इस दिस सीरीज, ठीक है, दिस एक्सपेंडिंग फॉर्म इज कॉल्ड द टेलर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स एट एक्स सी। अब सी की कोई भी वैल्यू, ठीक है, वो फंक्शन का टेलर सीरीज है। मोर ओवर इफ सी इज इक्वल टू जीरो, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्टली सी की वैल्यू जीरो ही है, देन द सीरीज विल बिकम अ मैक्लोरियन सीरीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेलर सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम डिफरेंट लेवल्स के डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, और x माइनस सी की पावर इंक्रीज होती रहती है और अपॉन में हमें जीरो से फैक्टोरियल ऑनवर्ड वैल्यूज चलती है। और जब हम किसी भी सी की वैल्यूज पर चेक कर रहे हैं तो टेलर से एप्लीकेबल होगी, और जब हमें अंडरस्टूड हो कि सी की वैल्यू जीरो है तो वहां जो सीरीज प्रोड्यूस होकर आएगी वो मैक्लोरियन सीरीज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम टेलर सीरीज को किसी भी तरह के फंक्शंस की एक्सपेंडिंग वैल्यू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें x की वैल्यूज कोई भी दी जाए, और हम मैक्लोरन को उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के लिए एक्सपेंडिंग के लिए जब उसकी वैल्यूज c हमें पता हो कि वो जीरो के बराबर होगी। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। आप बहुत सारे वीडियो सेक्शन पे देखते हैं कि उस डिफरेंट प्रॉब्लम्स को दिखाया जा रहा होता है, लेकिन हमारा फोकस यहाँ पर ML और DL की डिसिप्लिन की चीज़ है, ठीक है, ताकि हम इस कॉन्सेप्ट के जरिए से एडिशनली आने वाले कुछ कॉन्सेप्ट जो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स में आएंगे तो हमें उससे समझना आसान हो कि फंक्शन अप्रोक्सीमेशन का ये कॉन्सेप्ट किसी भी फंक्शंस को कैसे एक्सपेंड करके उसकी सीरीज दिखाता है और ये इन फ्यूचर मेन फंक्शन से अपने आप को अप्रोक्सीमेट कर। ठीक, लास्ट में मैं कोशिश करूंगा कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन भी आपको शो अप करूं कि कहाँ कहाँ पर ML और DL के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो वीडियो अभी तक हमने तकरीबन ऑलमोस्ट 8 मिनट के अंदर ये समझ लिया है कि टेलर एंड मैक्लोरिन सीरीज को कैसे लिखा जाएगा और उसके फॉर्म्स किस तरह के होते हैं। अब प्रॉब्लम्स पे आते हैं। Forming a power series, use the function f of x sin x to form the Maclaurin series। यानी हमें एक फंक्शन दिया गया है sin x और इसे कहा जा रहा है कि आप इसे एक्सपेंड करें मैक्लोरिन सीरीज पर। तो एज वी नो मैक्लोरिन सीरीज पर जो हमारे x की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, ठीक है। तो हमने सिंपली एक्सपेंड किया और जहां जहां पर कांस्टेंट वैल्यू c मौजूद थी वहां पर जीरो पुट कर दिया। तो f ऑफ c यानी जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन मल्टीप्लाई बाय x, सेकंड डेरिवेटिव होल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, सो और इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज बनती जाएगी। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करता रहूँ, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ डेरिवेटिव ऐड करते जा रहे हैं ना, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड सो ऑन, और इस तरह से क्या होगा कि जो हमने स्टार्टिंग में फंक्शन देखा था ना इस तरह से, जो हमारे पास इस तरह से एक पॉलिनोमियल था, तो जैसे जैसे इसमें वैल्यूज ऐड होती जा रही है ये अपने कर्व को भी चेंज करता रहेगा, ठीक है, ये अपने कर्व को बार बार क्या कर रहा होगा, चेंज होगा, और ये एक nth वैल्यूज पर जाने के बाद, यानी nth कोई भी वैल्यूज हो सकती है, वहां पर ये फंक्शन अपने आप को क्या कर लेगा, अप्रोक्सीमेट कर लेगा मेन एक्सपोनेंशियल के बराबर, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम पावर सीरीज के फॉर्म पर या मैक्लोरिन सीरीज के फॉर्म पर देख रहे होते हैं। अब हमने फॉर्मूले को अंडरस्टैंड कर लिया तो हमें डिफरेंट लेवल्स के डेरिवेटिव चाहिए होंगे। मेन फंक्शन साइन एक्स था, फर्स्ट डेरिवेटिव कॉस हुआ, फिर नेगेटिव साइन एक्स हुआ, सेकंड डेरिवेटिव थर्ड माइनस कॉस, फोर्थ एंड फिफ्थ निकाल लिया। फिर हमने तमाम साइन की वैल्यूज पे, क्योंकि यहाँ पर जीरो पुट करके उसके आउटपुट को दे लिया। अब हमने सिंपल क्या करना होगा, तमाम वैल्यूज को पुट करना होगा। ठीक, हमने तमाम वैल्यूज को पुट किया और पुट करने के बाद हमारे पास इस तरह की वैल्यूज आ गई। तो ये वो सीरीज है, ये वो सीरीज है जो साइन एक्स के लिए होगी, कब, जब वो मैक्लोरियन सीरीज के फॉर्म पर एक्सपेंड हो। तो ये उसकी एक्सपेंडिंग फॉर्म है। अब ये साइन एक्स का कोई भी कर्व हो सकता है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर साइन एक्स कुछ यूं है तो ये सिंपल साइन एक्स इस तरह से एक्सपेंड होता जाएगा और एक्सपेंड होते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल इसके बराबर अपने आप को अप्रोक्सीमेट करने जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड द बेस कॉन्सेप्ट ऑफ द मैक्लोरिन एंड टेलर सीरीज। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं।
अब यहाँ पर एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर हम इसी फंक्शंस को जो भी हमने प्रीवियस पेज पर देखा है, अगर हम उसको ब्रेक डाउन करें और ब्रेक डाउन करने के बाद उसके फॉर्मेट को देखें, यानी पीस वाइज इक्वेशन में देखें, ये पीस वाइज इक्वेशन या पीस वाइज फॉर्मूला करा रहा है, तो इसमें ये अंडरस्टूड है कि साइन एक्स की वैल्यूज मॉड ऑफ एक्स पर हमेशा लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 होगी। अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव 1 पर होगी, और पॉजिटिव है एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन पाई बाई 2 है तो हमेशा पॉजिटिव 1 के लिए ही सिक्योर है। और यही चीज़ इसके पहले पैराग्राफ में रिकॉल की गई है कि नोटिस दैट द एग्जांपल 1 यू कैन नॉट कंक्लूड द पावर सीरीज कन्वर्ज टू साइन एक्स फॉर ऑल ऑफ एक्स, यानी हम ये तो नहीं बता पा रहे कि कन्वर्ज हो रही है साइन एक्स ऑल वैल्यू ऑफ एक्स पे या नहीं। So you can simply conclude that the power series converge to some function, but you are not sure what function it is. यानी हम ये तो कह दे रहे हैं कि converge हो रहा है some function पर, लेकिन वो exactly वो function क्या होगा हम नहीं बता पा रहे। So this is a subtle but important point in dealing with Taylor and Maclaurin series to persuade yourself that the series, यानी हमें उस सीरीज को देखना पड़ेगा कि एक्चुअली हमारी सीरीज किस तरह से एक्सपेंड हो रही है और एक्चुअली वो कौन सा फंक्शन होगा जिसमें ये जाकर कन्वर्ज होगा। तो उस कन्वर्जेंस को समझाने के लिए यहाँ पर कन्वर्जेंस ऑफ द टेलर सीरीज का एक थ्योरम है 9.23 जिसे हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो हम जूम करते हैं इसे। इफ लिमिट, अब यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारे पास फंक्शन है आर ऑफ एन, उसमें हमने लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी पुट किया, और अगर ये पुट करने के बाद जो हमारा आर ऑफ एन वो 0 के बराबर आता है, सो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इन द इंटरवल ऑफ आई देन द टेलर सीरीज फॉर फंक्शन एफ कन्वर्जेंस एंड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यानी हमारे पास सिंपल सीरीज का फंक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास पावर सीरीज का फंक्शन है, इसमें हमें n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तो अप्लाई करनी है, लेकिन जो r होगा आर ऑफ n उसमें n की वैल्यू इनफाइनाइट यानी इन्फिनिटी पुट की जाएगी और देखा जाएगा कि गिवन इंटरवल पर क्या वो कन्वर्ज हो रहा है और वो इक्वल टू द सेम फंक्शन है या फिर नहीं। और अगर ऐसा है तो वी कैन से दैट इट इज अ कन्वर्जेंस बाय द टेलर सीरीज। अब इसकी प्रूफ भी मौजूद है, वैसे आप चाहें तो उस प्रूफ को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम डायरेक्ट एग्जांपल्स पे चलते हैं ताकि हमें एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि एक्चुअली क्या हो रहा है। एक कन्वर्जेंस मैक्लॉरिन सीरीज, ठीक है, तो जो टेलर पे एप्लीकेबल होगा वही मैक्लॉरिन पे भी होगा, बस फर्क ये है कि मैक्लॉरिन पे सी की वैल्यू एग्जैक्टली 0 की जाएगी। तो शो दैट द मैक्लॉरिन सीरीज फॉर द साइन एक्स कन्वर्जेंस टू साइन एक्स फॉर ऑल एक्स, यानी हमें ये बताना है कि वो कन्वर्ज हो रहा है साइन एक्स ऑल एक्स। तो यूजिंग द रिजल्ट ऑफ द एग्जांपल 1 जो अभी हमने देखा है, we need to show that this is the last function, यानी ये एक्सपेंडिंग वैल्यूज आ रही थी वहां पर, ठीक है, और ये nth वैल्यूज को एक्सपेंड करके इन्होंने दिखाया हुआ, बस बाकी चीजें तो डिस्प्यूट है। अब हमने सबसे पहले क्या देखना है, f of n plus 1x is equal to plus minus sin x, यानी जब हम n plus 1 के साथ देख रहे हैं तो या तो sin x आ रहा है या फिर प्लस का sin x आ रहा है या नेगेटिव का आ रहा है, और इसी तरह से अगर मैं n plus 1 के और के साथ देखूं तो ये cos x and sin x आ रहा है। तो इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, यही वजह है कि हमने यहाँ पर ये चीज। अब देखो, अब हमें तो इस थ्योरम को प्रूव करना है, ठीक है, जिसमें आर ऑफ एन जो है n गोज टू इन्फिनिटी पे 0 आए, जिसमें हम कन्वर्जेंस प्रूव कर सकेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो हमारे पास r की वैल्यूज है, वैसे ही अंडरस्टूड यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ भी है, यू नो दैट f of n plus 1z absolute value less than equal to 1 for every real number z, therefore for any fixed x you can apply the Taylor theorem to conclude that this values, ठीक है, यानी हमें पता है कि f of n plus 1z जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा फॉर ऑल रियल नंबर्स। हम कह सकते हैं कि इसमें टेलर जो थ्योरम है वो एप्लीकेबल होगा। तो आर ऑफ एन एक्स इज लेस देन 0, ठीक है, इस फंक्शन को हमने इसी रेंज पे लिख दिया, यानी ये हमारे पास मेन फंक्शन हो गया और ये एक्स फ्रॉम हो गया। तो अगर मैं इस फंक्शन पर जो मेन है हमारे पास एक्स एन एन प्लस 1 इन्फिनिटी, इस पर मैं अप्लाई करूं तो बाय द स्क्वीज थ्योरम, ये भी हम पढ़ चुके हैं वैसे सेपरेटली सेशन पे, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर n जो है वो 10 टू इन्फिनिटी है। सो बाय द थ्योरम 9.23 the Maclaurin series for sin x converges to the sin x for all x, यानी जो sin x की जितनी भी वैल्यूज है उसमें मेन जो फंक्शन sin x है वो क्या रहेगा, कन्वर्जेंस रहेगा या कन्वर्ज होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट था जो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हम sin x cos x इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मैक्लॉरिन या टेलर से परफॉर्म करते हैं तो वो कन्वर्जेंस होता है हर एक वैल्यूज ऑफ x पे, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव या डिफरेंट लेवल्स ऑफ द डेरिवेटिव इस्तेमाल की जाती है। लास्ट में जो 9.24 का इमेज है इस एग्जांपल को समझाने के लिए, वो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन का। सबसे पहले हमारे पास जो ब्लैक डार्क कलर है वो मेन फंक्शन sin x का है, और ये वो जो लाइट ग्रे है, ठीक है, ये हमारे पास वो पॉलिनोमियल लाइन है जिसे हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट में ये x के बराबर था, फिर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल हुआ तो ये कर्व बन गया, फिर प्लस x टू पावर 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, ये मजीद कर्व हुआ। अब देखिए ये अपने आप को क्या कर रहा है, इस बॉडी से यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये अप्रॉक्सीमेट। अब इसी तरह से वैल्यूज बढ़ती जाएगी और एक वक्त आएगा ये ऑलमोस्ट sin x को अप्रॉक्सीमेट करने लगेगा।
कुछ गाइडलाइंस हैं जो टेलर सीरीज के लिए इस्तेमाल होती हैं, हमें ये मेमोराइज रखना है ताकि इन फ्यूचर जब भी हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहे हो, देख रहे हो, तो हमें ये कॉन्सेप्ट याद है। डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स सेवरल टाइम्स एंड इवैल्यूएट ईच डेरिवेटिव एट सी, यानी हमें डिफरेंट टाइम जो है इन फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है और हर एक वैल्यू, हर एक डेरिवेटिव को सी पर चेक करना है, ठीक है। एंड रिमेंबर ट्राई टू रिकॉग्नाइज अ पैटर्न इन दिस नंबर्स, यानी हमें हर एक पैटर्न को भी चेक करते रहना है कि हर एक डेरिवेटिव पे जब मैं कांस्टेंट वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा हूं तो किस तरह की वैल्यूज बन रही है, उसका पैटर्न क्या है। पॉइंट नंबर 2, यूज अ सीक्वेंस डेवलप्ड इन अ फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द टेलर कोफिशिएंट। कोफिशिएंट की वैल्यूज वो है जो एक्स से पहले लिखी हुई आ रही है, तो हमें इस फॉर्मूले के जरिए से सीक्वेंस को डेवलप होता हुआ देखना है फर्स्ट स्टेप से, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला है जो पावर सीरीज का, एंड डिटरमिन द इंटरवल ऑफ द कन्वर्जन फॉर द रिजल्टिंग पावर सीरीज। और हमें ये अंडरस्टैंड करते रहना है, ये चेक करते रहना है कि जो इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस है वो रिजल्टिंग पावर सीरीज के रिस्पेक्ट से बन रहा है या फिर नहीं, और वो यकीनी तौर पे बनेगा क्योंकि जब हमारे स्टेप्स को इस पॉइंट से फॉलो कर रहे होते हैं तो वो रिजल्टिंग स्टेप्स पे कन्वर्जेंस स्टेप दिखा रहा होता है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, विद इन द इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस डिटरमिन वेदर द सीरीज कन्वर्ट्स टू एफ ऑफ एक्स, यानी हर एक इंटरवल जिसके अंदर भी हम मौजूद हैं उसमें हमें ये चेक करना है या मालूम करना है कि क्या वो मेन फंक्शंस पे कन्वर्जेंस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सो द डायरेक्ट डिटर्मिनेशन of the Taylor and or Maclaurin coefficient using a successive differentiation can be difficult. And the next example illustrates a shortcut for finding a coefficient indirectly using the coefficient of known Taylor and Maclaurin. यानी जाहिर सी बात है, जब आप एक एक वैल्यूज के कोफिशिएंट मालूम करोगे तो ये काफी मुश्किल होगा, तो एक शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल की जाती है कोफिशिएंट इनडायरेक्टली मालूम करने की, जो आगे एग्जांपल्स में आ रही है, इधर वो टेलर पे हो या मैक्लोरिन पे हो, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो कैसे, बहुत आसान सी ट्रिक है। सबसे पहले हमें जो फंक्शन दिया गया है वो साइन स्क्वायर एक्स का है, ठीक है, और हम अभी जो एग्जांपल्स देख चुके हैं वो सिंपल साइन एक्स का था। तो अगर मैं साइन एक्स के रिस्पेक्ट से एक्सपेंड करूं तो ये वैल्यू है साइन एक्स की, अभी हम देख चुके हैं वैसे। अब साइन एक्स स्क्वायर में जहां जहां एक्स मौजूद है उसको डबल कर दो, तो देखो यहाँ पर ऐसे ही कुछ किया गया, एक्स को एक्स स्क्वायर कर लिया गया, क्यूब को 2 से मल्टीप्लाई, 5 को 2 से मल्टीप्लाई, 7 को 2 से मल्टीप्लाई। तो मैं कह सकता हूँ कि साइन एक्स के जरिए से मैंने साइन एक्स स्क्वायर की भी एक्सपेंडिंग वैल्यूज मालूम कर ली। And that's all about. So Maclaurin series for a composite function, एक composite function मौजूद था, उसको Maclaurin series के जरिए से हम एक shortcut method से आइडेंटिफाई किया और उसकी कोफिशिएंट की वैल्यूज with respect to the expanding values बता दी। Hope you understand the concept. इसके बाद एक important additional concept भी यहाँ पर आता है। वैसे binomial series एक separate Pascal triangle के जरिए से expanding values बता रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो Maclaurin series है या power series है वो binomial series के प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर। So before presenting the basic list of the elementary function, you will develop one or more series for a function of the form of the f of x 1 plus x whole to power k. This produces the binomial series. यानी अगर आगे जाने से पहले अगर हम एक मेथड डेवलप करें सीरीज की, यानी अगर ये मेन फंक्शन है तो इसको अगर एक्सपेंड किया जाए तो ये एक बाइनोमियल सीरीज को फॉलो करें, ठीक है। तो अब इस बाइनोमियल सीरीज को अगर हम सक्सेसिव फॉर्म पर या मैक्लोरिन सीरीज के फॉर्म पर मालूम करें तो क्या मैं रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस या इसकी एक्सपेंडिंग वैल्यूज मालूम कर पाऊं, देखते हैं। बाइनोमियल सीरीज में हमें फंक्शन दिया गया है फाइंड द मैक्लोरिन सीरीज ऑफ दिस फंक्शन, जो मेजर है, ठीक है, एंड डिटरमिन इट्स रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस। यानी अब हमें मालूम तो करना है, एक्सपेंडिंग करना है, लेकिन उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी पता। अज्यूम दैट k इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, जबकि k जो है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो हमें मैक्लोरिन के मुताबिक डिफरेंट डेरिवेटिव मालूम करनी होगी और उसमें कांस्टेंट वैल्यू 0 अप्लाई करके उसका रिजल्ट देना पड़ेगा। तो 1 प्लस एक्स होल टू पावर के का जो डेरिवेटिव है k पहले वाले आ गया, फिर k-1 हो गया। दैट्स अ वेरी सिंपल अप्रोच, ये हमें पता है डेरिवेटिव लेने का तरीका, फिर कांस्टेंट वैल्यूज पुट करके उनकी वैल्यूज निकाल दी और ये वेक्टर अच्छा रख गया। सो अब जब इन तमाम वैल्यूज को पुट किया जाएगा तो ये कुछ इस तरह से सीरीज बना रहा होगा, ठीक। ये तमाम कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। इस तरह से उसकी एक्सपेंडिंग होगी। अब इस एक्सपेंडिंग के बाद क्या हो रहा है, बिकॉज an+1 divided by an is tail to 1, you can apply the ratio test to conclude that the radius of the convergence is r equal to 1। यानी पहली चीज तो ये है कि इस फॉर्मूले के मुताबिक यानी रेशियो टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस इसमें जो होगा वो r की वैल्यू 1 पर होगा। सो द सीरीज कन्वर्जेंस टू सम फंक्शन इन द इंटरवल -1 to 1, यानी इसमें तमाम वैल्यूज नहीं होगी, कुछ फंक्शंस के इंटरवल ऐसे होंगे जिसमें ये सीरीज कन्वर्जेंस होगी और उसका रेंज जो होगा वो -1 से +1। So note that the example 5 shows the Taylor series for 1 plus x whole to power k converges to some function, to the sum function. That's a very important thing. In the interval, इस interval में आने वाले जो function होंगे वो convergence होंगे। However, the example doesn't show that the series actually converges to this. To do this, you can show that the
रिमाइंडर आर ऑफ एन एक्स कन्वर्जेंस टू जीरो एज इलस्ट्रेटेड इन एग्जाम्पल 2। यानी एग्जाम्पल 2 के अंदर जो आर ऑफ एन मेथड हमने इस्तेमाल किया उसके जरिए से मैं शो अप करके बता सकता हूँ कि कंप्लीटली सीरीज कन्वर्जेंस इस फंक्शन के लिए हो रही है या फिर नहीं। राइट, सेम फॉर द अदर वन। इसी तरह अगर मैं 1 प्लस एक्स को के रिस्पेक्ट के बजाय 1/3 से ले लूँ या स्क्वायर रूट ऑफ पावर 3 ले लूँ तो उसकी भी एक्सपेंडिंग वैल्यूज सेम लॉजिक के साथ चलेगी, जिसका ग्राफ भी यहाँ पर विजुलाइज करके दिखाया जा रहा है। एंड द P4 वैल्यूज इज पोलिनोमियल रेंज 4, जिसमें वो अप्रॉक्सीमेट कर रहा है अपने आप को, और एक वक्त आएगा जिसमें जाके कंप्लीटली अप्रॉक्सीमेट करेगा। देयर इज अ option for using a technology. We can use a different programming languages or technology-wise software to understand how many iteration required to complete its approximation with respect to the main function. उसके बाद लास्ट ये कुछ पावर सीरीज के एलिमेंट्री फंक्शंस हैं जो इस पेज पे दिखाए गए हैं और उसके कुछ इंटरवल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। दैट इज ड्राइविंग टेलर सीरीज फ्रॉम बेसिक लिस्ट, जिसमें कुछ फंक्शंस की वैल्यू है, यानी 1/x को अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। 1 - x - 1 फिर x - 1 पावर 2 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज एक्सपेंड होगी। और अगर हम इसकी कन्वर्जेंस देखें इंटरवल के तो ये 0 से 2 के दरमियान होगा, लेकिन 0 और 2 एग्जैक्टली नहीं, ठीक है, यानी ये ओपन इंटरवल होगा। इसी तरह 1/1 प्लस x को देखें तो इसकी एक्सपेंडिंग वैल्यूज ये होगी, -1 से 1 के दरमियान होगा। ln x की एक्सपेंडिंग एक्सपोनेंशियल x, ये तो अभी आप करके भी देखा, साइन x को भी हमने देखा, cos x भी सिमिलर लॉजिक के साथ होगा, थोड़ी सी वैल्यूज चेंज होगी। tan इनवर्स को वैसे हम प्रीवियस पावर सीरीज के क्वेश्चन में देख चुके हैं, साइन इनवर्स की लॉजिक है, और उसके बाद 1 प्लस x2 होल पावर k को तो अभी हम देख चुके हैं। तो ये कुछ एक्सपेंडिंग एग्जांपल्स थी। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कंप्लीटली, कि हमने टेलर एंड मैक्लॉरिन के कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया यहाँ पर कि वो क्या है। वैसे उसके बाद 1-2 एग्जांपल्स हैं जिसको आप रीड करके समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ तक जो हमारा कोर कॉन्सेप्ट था वो हम समझ चुके हैं कि एक्चुअली टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज क्या है, वो किस तरह से बेस करता है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के साथ। अब हम थोड़ा सा कुछ वक्त जो है वो कुछ एप्लीकेशंस की रीडिंग पे लगाते हैं ताकि हमें स्ट्रांगली मजीद अंडरस्टैंडिंग हो कि ये किस तरह से और कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। ओके, आई जस्ट आस्क्ड टू द चैट जीपीटी टू टेल मी द एप्लीकेशन ऑफ द एंड यूसेज ऑफ द टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरिन सीरीज इन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। सो इट्स रिप्लाइड ऑप्टिमाइजेशन एंड ग्रेडियंट डिसेंट, जो डीप लर्निंग का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें हम फंक्शन को डिफरेंट डेरिवेटिव ऑर्डर्स में ऑप्टिमाइज करके या ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हुए देख रहे होते हैं। इसी तरह से लॉस फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन में इसका इस्तेमाल हो रहा है, बैक प्रोपिगेशन एंड ग्रेडियंट कंप्यूटेशन पे इस्तेमाल हो रहा है, न्यूरल नेटवर्क इनिशियलाइजेशन पे इसका इस्तेमाल हो रहा है, फीचर एक्सट्रैक्शन एंड डायमेंशन रिडक्शन, स्टेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है, RNN के अंदर इसका इस्तेमाल हो रहा है, लोकल लीनियराइजेशन इन मॉडल इंटरप्रेटेबिलिटी के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो देयर आर डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग पे, जहाँ पर इसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल किया जा रहा है फंक्शन पे को एक्सपेंड करने के लिए या अप्रॉक्सीमेट करने के लिए। तो होप यू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोशिश करेंगे इस हवाले से बर वक्त जवाब दे सकें। इसी तरह से जुड़े रहें, क्योंकि नेक्स्ट सेशन जो है वो हमारा एक न्यू टाइप्स कह लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या ब्रांच ऑफ द कैलकुलस से स्टार्ट हो रहा है। वैसे चैप्टर तो वो इसी बुक का है, लेकिन वहाँ पर हम कुछ कॉनिक्स के फॉर्म्स पढ़ रहे होंगे कि कॉनिक्स पैरामेट्रिक इक्वेशंस और पोलर कोऑर्डिनेट्स वगैरह क्या है, वो सारी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर जान सकेंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के लिए। और इसके कुछ रिमेनिंग पार्ट्स जितने भी चैप्टर्स हैं वैसे भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो जुड़े रहें, नेक्स्ट सेशन पे बोलते हैं जहाँ से हम चैप्टर 10 को स्टार्ट करेंगे। सी यू देयर।